देखिए, हमारी कंडीशन बहुत सिंपल है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम हो, सिवाय एक के कि हम आपके साथ शिव पांडे को एज अ डांस पार्टनर साइन करना चाहते हैं। महादेव जी, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आप तो जानते हैं ना कि मैं तो सबका भला चाहती हूँ, तो फिर रोज मुझे एक नई प्रॉब्लम के सामने क्यों खड़ा कर देते हैं। आप ही ने शिव के साथ मेरी पार्टनरशिप दूर करवाई थी ना, और आप ही मैं ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ महादेव जी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। प्लीज भोलेनाथ जी मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए प्लीज। देख, तूने मुझे अपने साथ इस कैफे में पार्टनर बनने के लिए कहा था, लेकिन मैंने अभी तक इस बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। मैं सिर्फ एज अ फ्रेंड तेरी मदद करने के लिए आया हूँ। यार ये तो अभी बोल रहा है, एक बार जब तू मेरा प्लान सुनेगा ना तो उसके बाद अपने आप तो कहेगा मुझे तुम्हारा पार्टनर बनना है। अच्छा ठीक है, प्लान बता अपना। कटिंग चाय। वाह क्या ओरिजिनल नेम है बॉस। इधर ना बड़ा सा बोर्ड लगाऊंगा मैं, कटिंग चाय। ऐसा है, पैसे बचाने के लिए तू कटिंग चाय पीता है, इसका मतलब बाकी लोग भी? अरे मैं पैसे बचाने के चक्कर में कटिंग चाय नहीं पीता हूँ, 2 कटिंग में ना ज्यादा चाय मिलती है इसीलिए पीता हूँ। साले चिंदी चोर। चिंदी चोर नहीं, इसे बिजनेस कहते हैं, बिजनेस। अच्छा टाटा के बेटे, ये बता कितना खर्चा है इस कैफे में? यू मीन कंस्ट्रक्शन, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस सब मिलाकर? नहीं, सब इंडिविजुअली खर्चा पूछूंगा मैं तुझसे, उसके बाद खुद टोटल करूंगा। मैथ्स के पजल सोल्व करने में मजा आता है ना मुझे। जब खर्चा पूछा है तो टोटल खर्चा पूछूंगा ना। हाँ तो ठीक है ना यार, सब कुछ ले दे के ना कुछ हाँ 22 लाख। 22? ओके, कितना कम पड़ रहा है? अगर मेरी सेविंग्स और शेयर्स बेच के ओए, इन्हीं चीजों को बेचना, अपने कपड़े मत बेचना प्लीज। स्टूपिड, साफ साफ बताना यार कितना कम पड़ रहा है। हाँ ना यार, सिर्फ 21 लाख यार। अरे यार शिव, तू इतनी टेंशन क्यों लेता है यार? तू सोच, मैं लोगों को इतनी अमेजिंग कॉफी पिलाऊंगा ना, इतनी अमेजिंग कॉफी पिलाऊंगा ना कि लोग कहीं जाएंगे ही नहीं, हमारे कैफे पे लाइन लग जाएगी। और यहाँ पर मैं एक बड़ा सा टीवी रखूंगा जिस पर इंडिया मैच खेलेगी लाइव। और देख कितने लोग आएंगे मैच देखने के लिए, उसके चक्कर में हम लोग कितनी कॉफी बेचेंगे यार। फिर उसके बाद मैं कैफे पे कैफे, 20वां कैफे, 30वां कैफे, 40वां कैफे। मिस्टर कैफे, हाँ। पासपोर्ट है आपके पास? नहीं है, मैं बनवाऊंगा पासपोर्ट। तो यहीं तक रहो, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। यार मैं इतना सीरियस हूं और तुझे मजाक सूझ रहा है? एक बार सोच के देख, कितना परफेक्ट प्लान है यार। घर आ सकते हो। किसका मैसेज है? गौरी का। क्या बोल रही है? हाँ, बहुत जरूरी काम है, घर पे बुला रही है। चल तो लिखा घर जाना है। चल। बीस मिनट में पहुंच रहा हूँ। मैंने शिव को बुला तो लिया है, लेकिन मैं उससे बात क्या करूंगी? लोगों ने कितनी आसानी से कह दिया। देखिए हमने रिसर्च की है, आप और शिव पहले भी डांस पार्टनर थे और लोगों ने आपको काफी पसंद भी किया है। एग्जैक्टली, एंड बीइंग द बेस्ट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, हम आपकी और अपने लिए जो बेस्ट होगा वही करना चाहते हैं अकेले। ठीक कह रहे हैं आप, मुझे इस बारे में सोचना होगा। लेकिन प्लीज मिस श्रीवास्तव, हमारे लिए और आपके करियर की पेस के लिए आई रेकमेंड कि आप ये डिसीजन 2 दिन में ले लीजिए। हमने आपके और शिव पांडे के लिए ऑलरेडी कुछ स्लॉट्स और एक्टिविटीज प्लान करनी शुरू कर दी है। और अगर आप लोग मना करते हैं तो हमें कुछ और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। हेलो। हाय गौरी, और क्या चल रहा है? कुछ नहीं, वो सोमवार है तो भाभी का व्रत है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। देखो गौरी, तुम जानती हो कि मैंने क्यों फोन किया है, तो तुम्हें मेरे साथ ऐसे एक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं मुंबई आई थी अपना करियर बनाने के
के लिए यहाँ डांस किया और डांस छोड़ दिया बिकॉज अब उसी के साथ मेरा मतलब मैंने डांस कंपटीशन में आपके साथ पार्ट लिया था। जस्ट रिलैक्स गौरी, मैं समझता हूँ कि तुम शिव के साथ। नहीं अभिमन्यु, मैं रिलैक्स ही तो नहीं हो पा रही हूँ। मैंने शिव को घर पर बुलाया, सोचा था कि उसके साथ सामने से बात करूंगी, लेकिन अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं बात करूं तो करूं क्या। तुमने शिव को बुलाया? हाँ, उसे भी तो पता होना चाहिए ना, शिव मेरा दोस्त है और मैं मेरे करियर की वजह से अपने दोस्त को खोना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे डिसीजन से शिव के करियर पर कोई भी इम्पैक्ट पड़े। आई नो, आई थिंक यू आर राइट। तुम्हें बात क्लियर कर लेनी चाहिए गौरी। तुम शिव से बात कर सब कुछ क्लियर कर लो। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके? चलो बाय। क्या मुसीबत है। अरे अब क्या चाहिए इन्हें? अरे अब क्या चाय बना कर दे? हाँ भाभी, चाय पीऊंगा, लेकिन यहाँ दरवाजे पर। सॉरी शिव, वो क्या है ना, हमें लगा ना कि वो जो पड़ोस में नए लोग आए हैं ना वो आए होंगे। वो क्या है ना कि सुबह से ना हमारी नाक में ना दम करके रखा उन लोगों ने। आपकी नाक में दम कर दिया है? भाभी, जो खुद नाक में दम हो उसकी नाक में कैसे? क्या तो कहो शिव, क्या कहा तुमने? नहीं, मेरा मतलब जिसकी नाक में इतना दम हो उसकी नाक में कोई कैसे दम कर सकता है? आप मुझे बताइए, मैं भी उनकी बैंड बजा कर आता हूं। नहीं शिव, रहने दो। वो क्या है ना कि नए आए हैं ना, इसलिए थोड़ा सा परेशान होंगे। वैसे झूठ कहे तो को भले लोग लगते हैं। नया नया ना शादीशुदा जोड़ा है। आप कह रही हैं इसलिए जाने देता हूँ, वरना आप तो मेरा गुस्सा जानती है ना। मैं हाँ यार, वो फाइनेंस का फोन है था, उनसे ही बात कर रहा था मैं। तो घर के अंदर आके कर लेता ना, अंदर भी नेटवर्क आता है। हाँ, नेटवर्क तो आता ही होगा यहाँ पर। वैसे नेटवर्क बाबू, आपकी नजरें किसे ढूंढ रही हैं? किसी को नहीं भाभी, किसी को नहीं। भाभी को ना सब पता है, भाभी से कुछ नहीं छुपाओ। आप लोग प्लीज यहाँ अपना गेम खेल लीजिए, गौरी को मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, हमें भी ना बहुत सारे काम करने हैं। तुम लोग बातें करो। गौरी, बोलना, क्या जरूरी बात करनी थी तुझे? हाँ वो तुम आओ ना, अंदर बैठो, बैठ के बात करते हैं। चल आओ। क्या वो लोग मुझे साइन करना चाहते हैं? नहीं, वो संस्कृत में बोल रहे यार। बैठ रहा है यार, बात तो सुन ले। हाँ शिव, उनकी एक कंडीशन है कि अगर शिव पांडे मेरे साथ साइन करेगा तो ही वो लोग मुझे साइन करेंगे। इसका मतलब अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा तो वो तुझे भी साइन नहीं करेंगे? हाँ। इसका मतलब वो अभिमन्यु की जगह मुझे तेरा पार्टनर बनाना चाहते हैं, उनकी ये शर्त है? हाँ भाई हाँ। अब इसका मतलब वो शिव, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के क्यों पूछ रहे हो? आगे कुछ बोलोगे? हाँ नहीं, मतलब वो मिस्टर वो पहले उसे बोलने तो दे यार। हाँ गौरी, क्या डिसाइड किया तुमने? वो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। I mean, ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना, यहाँ तक आना, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है उन सब में अभिमन्यु ने इनिशिएटिव लिया था, और अब एकदम से उन्हें ऐसे छोड़ और वो लोग शिव को मेरे साथ, तो उससे थोड़ा बुरा लगना तो नेचुरल है ना। तू भूल रही है यार, ये बड़े लोग हैं, बड़ी कंपनी चलाते हैं, बड़े बड़े टैलेंट को मैनेज करते हैं। इसीलिए तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुझ में क्या देखा उन्होंने। ओए हेलो, मेरे जैसा टैलेंट दुनिया में कभी कभी आता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर उन लोगों ने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। I mean, तेरे मेरे हम सबके फ्यूचर के बारे में सोच के। झूठ कहे तो कहो, वैसे किसके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? कमला भाभी, हम लोग नहीं, ये लोग बात कर रहे हैं, हम तो बस सुन रहे हैं। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था यार, और कौन कहेगा? देख, मैं ये कह रहा था कि तू उन्हें फोन करके अपॉइंटमेंट। अब तू क्यों खड़ी हो गई? सिर्फ कल तुम मुझे रोक रहे थे और कह रहे थे कि उन लोगों पर विश्वास मत करो, उनके ऊपर उंगली उठा रहे थे, उन्हें बड़ी बड़ी शार्प मछलियां कह रहे थे।
और आज खुद ही उस समुद्र में कूदने को तैयार हो गए। कम ऑन गौरी, मैंने नहीं कहा था उन्हें कि मुझे साइन करें, और उनके पास जाने का फैसला मेरा नहीं था, अभिमन्यु का। हाँ, अभिमन्यु का फैसला था। शिव, तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना कि अभिमन्यु को कैसा फील हो रहा होगा। जब तुम्हारी बात आती है ना तो तुम हमेशा दूसरों को भूल जाते हो, और मैं ऐसे इंसान को अपने पार्टनर बनाने की बात सोच रही थी। लेकिन गौरी तू ना कुछ सोच मत, बस ना शिव के पार्टनर बन जाए। देख गौरी, अगर तूने ना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना तो फिर काम मिलेगा, काम मिलेंगे तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो घर परिवार सब सुखी हो जाएंगे। और वैसे भी गौरी, अभिमन्यु भी तो यही चाहता है ना। एग्जैक्टली देखा, भाभी तक ये बात समझ रही है। गौरी, तू भी ये चैवंत प्लीज सबको जोक मत बना। अरे लेकिन ये तेरी गलती है, पता तुझे? मेरी गलती है? मेरी क्या गलती है? ओए, तू ना ज्यादा इन लड़कियों का चापलूस बनना बंद कर। मैं ना हमेशा तेरी साइड में रहता हूँ बेटा। अच्छा, हाँ। ये उंगली वहां क्या कर रही है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि गौरी सही कह रही है यार, और तू बस एक बार अभिमन्यु से बात कर ले, सब सेट हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। हाँ, अभिमन्यु से तो बात करनी ही पड़ेगी, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे वो। ऊपर क्यों नहीं आए ऑफिस में? क्योंकि मैं एक लेवल पर बात करना चाहता था। अगर मैं ऊपर आ जाता तो वो तेरा ऑफिस होता, और अपने घर बुला लेता तो वो मेरा। तो ऐसी कौन सी बात करनी थी? मैं गौरी से मिलने गया था, उसने मुझे सब कुछ बताया कि क्या हुआ, तो बस मैं देखना चाहता था कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, यही ना? नहीं, I mean, हाँ, पर उससे ज्यादा मैं ये क्लियर भी करना चाहता था कि ये जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। I mean, मेरा कुछ भी नहीं था। मैं जानता हूँ, तुम्हें किसी तरह की कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। एनीवेज, कॉन्ग्रेचुलेशन, इतनी बड़ी कंपनी तुम्हें गौरी के साथ साइन करना चाहती थी। साइन करना चाहती है, साइन करे तो पार्टी हो। पार्टी भी होगी, छोड़ो ये सब बातें। तुम बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए? मुझे तो लगा था कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चले गए होगे। अरे मैंने तो पेन भी खरीद लिया था यार, पर मेरी इंक ने जवाब दे दिया। क्या मतलब? I mean, गौरी माने तो बात बने। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है नहीं करना है, ये सब तो गौरी का अपना डिसीजन है। कम ऑन यार अभिमन्यु, मैं गौरी के डिसीजन की बात नहीं कर रहा। तो फिर ठीक है, मुझे सारा काम किया हुआ मिला है, लेकिन ये सारा काम तूने मेरे लिए नहीं किया था ना, गौरी के लिए। I mean, गौरी और तेरे लिए किया था। इसमें शॉक्ड होने वाली क्या बात है यार? जब कोई इंसान मैगी लेकर आता है और उसे मिर्ची और टमाटर में अच्छे से पकाता है, बनने के बाद टेबल पर अच्छे से सजा के रखता है, पर उसी वक्त कोई और आ जाए और उसे शेयर करनी पड़ जाए, तो बहुत बुरा लगता है। शिव, मैगी? अब सॉरी, वो एक्चुअली लंच नहीं किया था ना, तो इसलिए मैगी याद आ गई। पर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है तू क्या चाहता है। मैं गौरी को खुश देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि गौरी का फ्यूचर सिक्योर रहे, और इसके लिए वो जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, इट डजंट मैटर। याद है बचपन में जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे और किसी एक बच्चे के पास बैट बॉल होती थी, तो वो ये धमकी देता था कि अगर मुझे कैप्टन नहीं बनाओगे या मुझे बैटिंग नहीं दोगे तो मैं बैट बॉल नहीं दूंगा और क्रिकेट नहीं खेलूंगा। उसी तरह उस कंपनी के पास भी दो ऑप्शंस हैं, या तो वो किसी और को बुलाएंगे जिसके पास बैट बॉल दोनों हो, या वो तेरे रूल्स के साथ खेलेंगे। एक्चुअली शिव, मैं क्रिकेट नहीं फुटबॉल खेलता था, और बॉल भी मेरी ही होती थी। कम ऑन यार अभिमन्यु, तुझे पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं? साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू क्या चाहता है? वेल शिव, मैं जो चाहता हूं अगर वो मुझे मिल जाए तो हमें ये कॉन्वर्सेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना? गुड लक।
जाने मन, तुम हमेशा हमारे रास्ते में क्यों आती हो? तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, वहां है। फिर गाली देने के लिए फोन किया? कोई बात नहीं, हमें तो गाली खानी है, इसलिए हम तो फोन उठाएंगे। हेलो, मुझे अभिमन्यु का कॉल आया है। अच्छा, नाइस। कंप्लेन कर रहा था मेरी? हाँ, कंप्लेंट ही कर रहा था, ऐसा ही कुछ समझ लो। ओए, तू इतने अच्छे से कैसे बात कर रही है मुझसे? क्योंकि तुमने जो अभिमन्यु से बात की है ना, वो मुझे अच्छी लगी है। और तुमने मेरा आधा काम कर दिया। मेरा काम तो अब तक पूरा हुआ नहीं है। तेरा कौन सा काम मैंने आधा कर दिया? मेरा मतलब अभिमन्यु से है शिव। ओए, ये सस्पेंस थ्रिलर लिखना बंद करेगी? साफ साफ बताएगी क्या कहा अभिमन्यु ने? ओके, अभिमन्यु ने हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हाँ कर दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनको बुरा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारी पार्टनर बनूंगी तो। वाओ, ग्रेट। ग्रेट तो तब होगा अगर तुम 10 मिनट में आके मुझे पिकअप करोगे, क्योंकि 1 घंटे बाद हमारी अपॉइंटमेंट है। और तुम जानते हो ना शिव, ऐसी बड़ी कंपनीज वाले लोग ना लेट पहुंचने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। फिकर नॉट माय पार्टनर। शिव पांडे अपनी लाइफ में कभी लेट नहीं होता। अगर ये सच होता ना तो मुझे अभिमन्यु से परमिशन नहीं लेनी पड़ रही होती, हम दोनों ही। 10 नहीं, 9 मिनट 30 सेकंड में पहुंच जाऊंगा। ओके, ठीक है, बाय। हाँ, शिव बेटा हमेशा लेट होता है ना। 9:30 मिनट में पहुंचना है। जिंदगी का सवाल है, मौत का, जिंदगी का। रेडी हो जा, जल्दी कपड़े चेंज, भाग। शिव, वो जिमी शेरगिल, वो यहीं पर है। कौन जिमी शेरगिल? कहाँ जिमी शेरगिल? वो देखो, जिमी शेरगिल ये तो हाँ, अपना ही जिमी शेरगिल है ना। अपना जिमी? हाँ, चलो ना शिव, प्लीज ना बात करते हैं ना शिव, चलो ना प्लीज। देखो ना रियल में भी कितने हैंडसम है, चलो ना प्लीज बात करते हैं ना प्लीज शिव, प्लीज। वो इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे। उधर मत देख, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। शिव एंड गौरी, हाय। क्या बात है गौरी श्रीवास्तव, हाय। आपने अभी वो नचले इंडिया जीता है, क्या परफॉर्मेंस दिया था आपने। मैं पूरा नहीं देख पाया बट इट वाज अमेजिंग। क्यों? आई मीन वो मतलब कि वो हमारी फिल्म आ रही है ना डायरेक्ट द मॉल, उसकी प्रमोशन में लगे हुए हैं। जब तक मैं देख रहा था सडनली बोलते नहीं वो शॉट रेडी हो गया है, उधर इंटीग्रेशन भी चल रही है टेलीविजन चैनल्स पे सबसे हैं, तो देखिएगा जरूर डायरेक्ट द मॉल। हॉरर फिल्म है, पोस्टर्स देखे थे, काफी हॉरर है। तो आप लोग इस पीआर एजेंसी दे हैंडलिंग योर वर्क आल्सो? अरे वेरी गुड, वही हमारा भी करा रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम हियर। ओह, दैट्स नाइस। चलो एनीवे, So best of luck for your film, sir. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइस आल्सो। Thank you so much. गुड जॉब। वेल मिस्टर पांडे, दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट गो थ्रू इट। आप पढ़ लीजिए। मिस श्रीवास्तव ने तो ऑलरेडी पढ़ लिया है। जब गौरी ने पढ़ लिया है कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? ना ट्रस्ट अपने पार्टनर पर, जबकि पार्टनर अभी बनेगी नहीं। गौरी तो मेरी हमेशा से ही पार्टनर थी। हाँ, बस कुछ टाइम के लिए नाराज हो गई थी। आई होप आपकी नाराजगी खत्म हो गई होगी अभी। जी बिल्कुल, इसलिए तो हम आपके सामने हैं। So, shall we? डेफिनेटली, लेडीज फर्स्ट। Definitely. थैंक यू। Congratulations. विंग्स अनलिमिटेड परिवार में आप दोनों का स्वागत है। आई होप आप दोनों को हमारे साथ काम करने में मजा आएगा। आई एम श्योर, जब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में इतनी खुशी हो रही है तो आगे कितना मजा आएगा।